तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा नुकसान। पार्टी तर्जुमान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूं, पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देता हूं, सियासत से भी ब्रेक ले रहा हूं। वीडियो पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था वो 9 मई के वाकयात की पहले ही मुजम्मत कर चुके हैं। आखिरकार सफर इख्तिताम को पहुंचा। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया। शीरी मजारी, आमिर कियानी, अजमल वजीर, हिशाम इनामुल्लाह समेत मुतादिद अहम रहनुमा पहले ही तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो लीक्स में शामिल 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनका बेटा नजम साकिब, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास महजबी नून के नाम भी शामिल। इमरान खान, जमशेद चीमा, परवेज इलाही का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी का नाम भी फहरिस्त में मौजूद। वकील ख्वाजा तारिक रहीम, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। जजेस ऑडियो लीक तहकीकात में पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। अदालत 2 मिनट में नजरसानी अपील खारिज कर सकती है। आसानी से कह सकते हैं आपने सवारी मिस कर दी, लेकिन अदालत कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। 9 रुकनी से 5 रुकनी बेंच बनाया। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का फैसला कैसे हो गया? जस्टिस मुनीब ने कहा, दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। आपको शायद अपनी दलील माने जाने के नताइज का अंदाजा नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, आइन में तो नजरसानी दायर करने की मुद्दत भी नहीं दी गई। क्या फैसले के 20 साल बाद नजरसानी दायर हो सकती है? मर्सिडीज पुलिस ने फराहम की। मेरे पास तो मर्सिडीज है ही नहीं। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। चीजें दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा, हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। बातें रिपोर्ट ऐसे हुई कि उनसे गलत तासुर गया। हुकूमत नहीं, खुदा की रजा के लिए बैठे हैं। हम खुदा की रजा के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। दहशतगर्दों ने GHQ पर हमला किया। मजमूम मंसूबाबंदी से इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। ना कोई कोताही करूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। इस्लामाबाद में अजमत शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इमरान नियाजी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। शोहदा के वर्सा को सलाम पेश करता हूं। इन शोहदा ने मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म किया। शोहदा ने अपने बच्चों को यतीम करके हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया। शोहदा की अजमत हमेशा कायम व दायम रहेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिसको मैं PTI का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके कप्तान में जब तक खून है उसने लड़ना है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहा, हौसला रखना है, आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान है। ये जो भी करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। कौम से कहता हूँ, किसी सूरत हार नहीं माननी। कौम जुल्म के सामने सर झुका दे तो तबाह हो जाती है। पार्टी पर बुरा वक्त है, हमें बुरे वक्त में सब्र करना चाहिए। कौम से कहता हूँ, अल्लाह ने हमें किसी की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। इस तरह की गुलामी कबूल करने से बेहतर है मर जाओ। हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। पार्टी को कलअदम करने से मुताल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। शरपसंदों को गिरफ्तारी से पहले ही प्लान दे दिया गया था। कार्रवाइयों की 1 साल से मंसूबाबंदी हो रही थी। वाकयात पर भारत में खुशियां मनाई गईं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालतें जमानत देती हैं, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पीटीआई रहनुमा असद उमर को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। असद उमर की नजरबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। अदालत ने बयान हल्फी जमा कराने और ट्वीट डिलीट करने की हिदायत की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए थे कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर फिर भूल जाएं। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने पार्टी छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। खानदानी ज़राए के मुताबिक मुसर्रत जमशेद चीमा का पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। पार्टी छोड़ने के लिए उन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है। जमशेद इकबाल चीमा जेल से बाहर आने के बाद खुद मौक़िफ़ देंगे। नैब में 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल की तहकीकात। फैसल वावडा ने नैब रावलपिंडी में पूछगछ। शेख रशीद और दीगर मुल्जिमान के वकला नैब में पेश, जवाब जमा करा दिया। कहा शेख रशीद की जान को खतरा है, वो पेश नहीं हो सकते। इस पूरे केस के अंदर जहां बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिजाइन किया, इसको मास्टरमाइंड करने वाला, करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज हमीद साहब। कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपए फंस गए और 10 रुपए किसी को देके अपने 90 रुपए रिकवर कर लेता है, तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया, खान साहब आप वो फलसफा सुना के मुझे भूल गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं। उन्होंने इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया। फैसल वावडा की गुफ्तगू। करप्शन केस में गवाही देने के बजाय फैसल वावडा ने करप्शन की हिमायत कर दी। कहा 10 रुपए देकर 90 रुपए निकलवा लेना, यही कारोबार का तरीका है। पाकिस्तान में कारोबार ऐसे ही होता है, मैं भी यही करता रहा हूं। गलतफहमियां फैलाने में सबसे बड़ा हाथ सदर मुमलिकत का है। सदर साहब ने जो काम किया वो दुश्मन नहीं कर सकता। आपको वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई। जिस तरीके से जा रहे हैं, ये इससे ज्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। आप जबरी अलहदगी की बात करें, जबरी इत्तेहादी बनाया गया। दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए जबरी शमूलियतें कराई गईं। कंटेनर और जहाज भर भर कर लोगों को लाया गया। खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी। शर्जील मेमन का तंज। कहा इमरान खान जबरी शमूलियतों से लीडर बने थे। इनकी करप्शन की दास्तानें खुल रही हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। इमरान खान के लिए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल ही काफी है। जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के हुक्म पर खदीजा शाह 7 रोज के लिए जेल मुंतकिल। अदालत की शनाख्त परेड के बाद दोबारा 23 मई को पेश करने की हिदायत। खदीजा शाह पुलिस वैन में 1.5 घंटे तक बंद रहीं। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। 14 मुल्जिमान समेत 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी। 8 मई को जमान पार्क में हुई। टेक्निकल तज्जिये और जियो फाइनेंसिंग में होशरुबा इंकशाफात। पीटीआई क़यादत की 6 अहम शख्सियात से रवाबित का रिकॉर्ड मिल गया। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी ने राब्ते किए। GHQ हमले में मुलव्विस पीटीआई खवातीन की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में साबिक MPA फरा खवातीन को कवल शोजब का पैगाम पहुंचा रही हैं। आज न्यूज़ ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। पुलिस का लाइल्मी का इजहार। कहा शाह महमूद कुरैशी कहां हैं मालूम नहीं। अदालत का वजारत दाखिला को मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म। वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मेरे कत्ल का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। जिम्मेदारी पार्टी क़यादत पर डाल दी जाएगी। मुराद सईद का चीफ जस्टिस को खत। बुनियादी आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त। लिखा, मेरे घर पर सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लह अफराद ने हमला करने की कोशिश की। ख़वातीन और मुलाज़मीन को हिरासत किया गया। तहरीक इंसाफ मंडी बहाउद्दीन के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल गिरफ्तार। फैसल मुख्तार गोंदल को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
फैसल मुख्तार गोंदल बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की सिफारिश। राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज, इखलाक अवान, मलिक हसनैन और मलिक आमिर के नाम शामिल। मुल्जिमान का मुल्क से फरार होने का खदशा है। पीटीआई के साबिक MPA सलीम अख्तर का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, पाक फौज के साथ खड़ा हूँ। पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी होकर पार्टी टिकट वापस कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की रहनुमा नादिया शेर ने भी पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई के साबिक रहनुमा उस्मान तुर्कई पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन से राबता। जराये के मुताबिक 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात। नौ मई के वाकयात में मुलव्विस मफरूर शरपसंदों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखा जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजलास में हुक्म। अवामी फलाह के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की भी हिदायत। पाकिस्तान के हालात का जायजा ले रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और आज़ादी इजहार चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुदकुश हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। शोहदा में पुलिस कांस्टेबल हकीम जान और 1 शहरी भी शामिल। इस्लामाबाद में अजमत शोहदा कॉन्फ्रेंस की तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शोहदा के अहल खाना और बच्चों से मुलाकात। तकरीब में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। शुरका शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, उनको याद रखती हैं, उनको मिसाल बना के रखती हैं। 9 मई को जो कुछ भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। इन शोहदा से ही है ये पाकिस्तान और हम भी उन्हीं से ही हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की पोजीशन और चमन उछाड़े हैं। क्या इसके लिए मेरे अवकाश ने और दीगर शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान कल मनाया जाएगा। शहर शहर तकारीब होंगी। यादगार शोहदा पर सलामी दी जाएगी। जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान से मुताल्लिक पैगाम। 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद को सजा देने का मुतालबा। पाक अफवाज और बिलखसूस पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने माजी में भी किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरिग़ नहीं किया और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। नज़रिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सिर्फ ख़ित्ता अर्ज़ नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और अज़म का नाम है। भारतीय फ़िज़ाइया को लोहे के चने चबवाने वाले शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का पैगाम। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। शोहदा की मांग को खराज तहसीन पेश किया गया। 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खिराज अकीदत। पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी प्रोमो जारी। 10 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर मुनीर शहीद ने भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। दुनिया के बड़े बड़े माशी पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया नहीं होगा। मुल्क को दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। वजीर खजाना इसाक डार ने वाजे कर दिया। FBR की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेंगे। हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। फ्री आटा स्कीम में 20 अरब की करप्शन की तहकीकात में पेशरफ। लाहौर समेत पंजाब भर से 18 लाख मुफ्त आटे के थैले गायब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक ने 9 डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर की 4 DCs को इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत। रूस से
सस्ते तेल का पहला टेस्ट कार्गो 27 मई को ओमान पहुंचने की तवक्को है। जून में कार्गो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह भी बतला दी। कहा तैयार पेट्रोल और डीजल पर 18 से $20 प्रीमियम बुनियादी वजह है। बिजली का फिर झटका, बिजली ₹1.25 महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। जेल से रिहाई तहरीरी सियासी तौबा की मरहूने मिन्नत है। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेशर कॉन्फ्रेंस हो रही है। शेख रशीद की तनकीद। कहा 2-3 माह ससुराल जेल काटने से क़यामत नहीं आ जाती। 2 मरतबा ससुराल जा चुका हूँ और अब भी तैयार हूँ। इमरान खान मुताद्दिद नोटिस के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उम्मीद है आइंदा तारीख से पहले इमरान खान को JIT शामिल तफ्तीश कर लेगी। इमरान खान की 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की समाअत का तफसीली फैसला जारी। फरीक़ैन दलाइल के लिए 8 जून को अदालत तलब। सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन जिला कौंसिल और वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल का इंतखाब 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 19 जून को कामयाब उम्मीदवार हलफ लेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेशावर और सियालकोट मोटरवेज की खस्ता हाली का नोटिस ले लिया। चेयरमैन PSE नूर आलम खान की वजारत मवासलात को इंक्वायरी की हिदायत। कहा पेशावर मोटरवे अभी से बैठना शुरू हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 108 और 118 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। फरूख हबीब और एजाज शाह की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। मगरिबी हवाएं असर दिखाने लगी। आज खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, बलाई सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। कराची में बादलों की आंख मचोली। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात बढ़ गईं। मैनहट्टन की अदालत ने अगले साल इलेक्शन मुहिम के दौरान समाअत की तारीख दे दी। ट्रंप अदाकारा को रकम की अदायगी के इल्जाम में पेशियां भुगतेंगे। अमेरिका और चीन को संगीन मुश्किलात और नए चैलेंजेस का सामना है। नए चीनी सफीर की न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का सूडान के लिए $245 मिलियन की इमदाद का ऐलान। इमदाद सूडान में जारी बहरान से निमटने के लिए दी जा रही है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का मौक़िफ़। अमेरिका का सूडान में महदूद मुद्दती जंग बंदी का खैर मकदम। ब्रिटिश एयरवेज के नए यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल। बरतानिया की फिजाई कंपनी ने अमले का नया यूनिफॉर्म मुतारिफ करवा दिया। खवातीन के लिए हिजाब, जंपसूट समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद। थाईलैंड में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 18 जख्मी। मूसलाधार बारिश के बायस कुछ लोगों ने स्कूल की इमारत में पनाह ले रखी थी। उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन की सऊदी आर्किटेक्ट से शादी की शानदार तकरीबात। मेहंदी की तकरीब में उर्दनी और सऊदी रिवायती गीत गाए गए। दुल्हन के साथ साथ मलिका रानिया भी मरकज़ निगाह बन गईं। शादी 1 जून को शाही महल में होगी। माउंट एवरेस्ट पर फंसे पाकिस्तानी को पहमा की मदद की अपील। 19 मई को असद अली मेमन ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की थी, लेकिन वापस आने के दौरान उनका हाथ जख्मी हो गया था। वाले ते रो पान ले मुंडे वाले हो जे झूठ बोल ही होंदे ने। ये तेरे मेरे आपस दी गल है। कार जाके प्यो नाल गल ना करी, मैं तो दस दित्ती। दे दफा दूर। मैं क्या गल तो सुनो हुजूर। तौबा, क्या जवानी है, क्या नादानी है, क्या जोश है, क्या खरोश है। और दिलचस्प अंदाज और मजाहिया अदाकारी। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार रंगीला को परिस्तार आज भी नहीं भूले। आज सईद खान की 18वीं बरसी है।